बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। हम ज़्यादातर तो प्रोग्राम क्रिकेट के हवाले से या हॉकी के हवाले से करते रहें, लेकिन पाकिस्तान में दीगर भी ऐसे खेल हैं कि जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और उनमें से एक खेल फुटबॉल है कि जो अब तनाज़ात का शिकार है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और जो फीफा की जो कमेटी है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी, उसके दरमियान इख्तलाफात और फिर दफ्तर पर कब्जा और फीफा का नोटिस लेना, बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, उनको कौन खिलाएगा, किस तरीके से फुटबॉल होगी। ऐसे में एक GSV फुटबॉल लीग जो है वो एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो रही है, जो अनकरीब होने जा रही है पाकिस्तान में। और इस ग्लोबल लीग में पाकिस्तानी फुटबॉलर्स को अपनी सलाहियतों के इजहार के भरपूर मौके भी मिलेंगे, और इसमें स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल के साथ तो स्पॉन्सर्स नहीं थे, लेकिन इस लीग में स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं। हम बहुत सारी बातें आज फुटबॉल के हवाले से करेंगे, और GSV के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ज़ेब खान, वो हमारे मेहमान हैं। ज़ेब खान जो है वो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो पहले होती थी, बाद में के इलेक्ट्रिक हो गई, के इलेक्ट्रिक के स्पोर्ट्स हेड रह चुके। उसके अलावा 2014 में जब ये के इलेक्ट्रिक के स्पोर्ट्स हेड थे, तो के इलेक्ट्रिक की फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट पाकिस्तान फुटबॉल लीग जीती, पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग जीतने का एजाज़ हासिल किया। और फिर उसके अलावा इनकी टीम भूटान भी गई, जहां AFC कप हुआ था। और इसके अलावा ज़ेब खान लेजर लीग भी करा चुके हैं पाकिस्तान में। लेजर लीग में जो गैर मुल्की फुटबॉलर्स आए, उनको लाने में इनका पसे पर्दा बड़ा रोल रहा है। अब ये आए हैं इस GSV फुटबॉल लीग को कराने के लिए। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। अभी तो इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं, और हमें कुछ ही देर बाद ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज़। लेकिन इससे पहले कि हम ज़ेब खान से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको फुटबॉल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं, और जब पैकेज आपने मुलाहिजा किया और हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं ग्लोबल सॉकर वेंचर और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ेब खान, जो कि फुटबॉल के ऑर्गेनाइजर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ज़ेब, ये GSV जो है ये आइडिया कैसे लेकर आया? पहले आप अटैच थे, जिस तरह मैंने आपको बताया, लेजर लीग के साथ, लेकिन अब ये GSV ज़रा समझाएं फुटबॉलर्स के लिए, शायकीन फुटबॉल के लिए क्या है ये? तो बेसिकली हम लोगों ने जो है ना, आपको तो कुछ साल से, मैं 12-14 साल से फुटबॉल में ही काम कर रहा हूँ, तो हम लोग जो है ना, हम लोग बाहर से भी प्लेयर लेके आए थे। तो हमने ये देखा कि एक चीज़ है पाकिस्तान में जो हमें डेवलप करना है, वो है फ्रेंचाइजी। कुछ बात ये है कि फुटबॉल एक ग्लोबल स्पोर्ट है, सही, ठीक है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, अनफॉर्चुनेट फुटबॉल आगे बढ़ेगा नहीं, सही। तो हमने देखा तो PSL के एक मॉडल है, तो हमने कहा कि इंडिया में भी ISL चल रहा है, अमेरिका में भी उनके एक इसी तरह का लीग चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है फुटबॉल लीग, तो MLS चल रहा है अमेरिका में। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग इस वक्त है, मगर अनफॉर्चुनेट वो लीग कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो सके, ना कोई रेवेन्यूज आते उस पर, ना आपको क्राउड्स आते। तो हमने कहा हमने क्या करना है ताकि फुटबॉल के लोगों को फायदा हो। तो हमने 2 साल से रिसर्च किया इस पर कि ये क्या करें। तो हमने एंड डिसीजन किया कि द बेस्ट थिंग इज कि हम इसी तरह के एक फ्रेंचाइज लीग करें, मगर इसको हम थोड़ा सा एक और लेवल पे लेके जाएंगे। इसका थोड़ा सा फर्क यह है कि PSL इज अ लोकल टूर्नामेंट, राइट, इसमें हर चीज लोकल है। हम GSV लोकल नहीं है, नहीं सर। हम जो PFL होगा, पाकिस्तान फुटबॉल लीग होगा, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल एलिमेंट ला रहे हैं। वो है कि हर फ्रेंचाइज के साथ एक इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम, उसके साथ उसका एक पार्टनर होगा। अच्छा, ताकि ये जो है ना पाकिस्तान फुटबॉल लीग, जो पाकिस्तान फुटबॉल लीग के जो फ्रेंचाइज ओनर्स होंगे, जो टीम्स होंगे, जैसे क्वेटा है, पेशावर है, इस्लामाबाद, हर एक सिटी के साथ एक इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम जो है ना, उसका एक पार्टनरशिप हम खुद करवा रहे हैं। तो आपने अप्रोच किया इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम? सब मैं खुद बात कर चुका हूँ काफी प्रीमियर लीग के CEOs से, और उनका ये इंटरेस्ट ये आ रहा है कि एक तो कोविड की वजह से उनके फाइनेंशियल बहुत बड़ा हिट पड़े, सही, तो उनको भी पता है अब हमें ग्लोबली किस जगह जाना है। अच्छा, वो देखते हैं पाकिस्तान में 220 मिलियन का पॉपुलेशन है, सही। फिर आप ये देखेंगे बहुत सारे प्रीमियर लीग क्लब्स इनकी सिटीज में पाकिस्तानी बहुत है, एशियंस बहुत है। तो वो ये कहते हैं कि दे हैव नॉट बीन एबल टू कनेक्ट कि वो जो एशियन कम्युनिटी अपनी सिटीज में है।
तो इसलिए वो पाकिस्तान में कह रही है अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए टू कनेक्ट विद देम ठीक एंड इंक्रीज देयर फैन बेस इन द सिटीज। ठीक है, इस पर हम आपसे मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के मारूफ फुटबॉलर, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद ईसा ने। इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ईसा के इलेक्ट्रिक से भी वाबस्ता रह चुके हैं जब ज़ेब वहाँ थे, और ईसा पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से जब भी नाम आता है ईसा का नाम जरूर आता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम सलाम। ईसा, ज़ेब हमारे साथ मौजूद है, जीएसवी के ये सीईओ हैं, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग कराने जा रहे हैं जिसमें कि इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो साथ मिलकर कराएंगी। आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर तो बिल्कुल स्याह बादल है ना, पाकिस्तान में फुटबॉल पर तो स्याह बादल छाए हुए हैं और वो बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे में अगर इस तरह की फुटबॉल लीग होती है तो फुटबॉलर्स को ज़ेब कितना, ईसा फुटबॉलर को कितना फायदा पहुंचे? बिल्कुल आपने सही कहा है कि तकरीबन 6 सालों से पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर एक स्याह बादल छाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी प्लेयरों का अल्लाह ने सुन लिया है और अब एक प्रोफेशनल लीग पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहा है कि हमेशा से प्लेयरों की यही ख्वाहिश होती थी और पाकिस्तान फुटबॉल की जितनी भी शायकीन है उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल लीग हो, जिस तरह बाहर होते हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर टीवी पे नजर आना चाहिए और मैचेस लाइव टीवी पे आना चाहिए। तो ये एक प्लेयर की ख्वाहिश होती थी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट है जो ज़ेब खान ने हमेशा पाकिस्तान के लिए एक नया ऐसा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, पहले जो है ना आपको पता था कि जियो सुपर लीग हुआ था, फिर उसके बाद अभी लेजेंड लीग और अब अभी ये आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर के लिए जो है ना बहुत ही खुशहाल बात है और प्लेयर चाहते भी यही है कि पाकिस्तान में अब जो है ना फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं रहेगा और ये एक बिजनेस होगा जो प्लेयरों के लिए बहुत बड़ी पैसा आएगा। और जिस तरह अब क्रिकेट की तरफ लोग भाग रहे हैं, इसी वजह से भाग रहे हैं कि वहाँ पे पैसा है। तो इंशाल्लाह अब वो दिन दूर नहीं है कि लोग पाकिस्तान फुटबॉल की तरफ भाग के आएगी कि पाकिस्तान फुटबॉल में अब पैसा आया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की इससे फुटबॉल जो है ना ये फायदा भी हो कि हमारे जिस तरह इंटरनेशनल फुटबॉल में बहुत मसले होते हैं कि हम खेल नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल फुटबॉल का जो लेवल है ना वो बहुत हाई होता है। तो उसकी वजह ये है कि हमारे डोमेस्टिक फुटबॉल की जो लेवल है वो बहुत नीचे है। तो ये इस लीग से ये फायदा होगा कि जो 4 प्लेयर प्रोफेशनल इन टीमों में खेलेगा और बाहर से कोचेज आएगा तो हमारे प्लेयरों में जो है ना उनकी फुटबॉल भी प्रमोट होगा और उनको एक अच्छे खेलने की जो है ना मैचेस मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और ईसा, आप भी तो जब खेलते थे आपको मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने बुलाया था ना बंगाल में, आप लीग नहीं खेलने जा सके थे। बिल्कुल, हमारे उस वक्त भी ख्वाहिश यही थी कि हम बाहर भी जाके खेले। बदकिस्मती से ईस्ट बंगाल के साथ भी हमारे बात हुआ है और मोहन बगान के साथ भी बात हुई है। तो प्लेयर चाहते भी यही है कि प्रोफेशनल में लीग खेले क्योंकि ज्यादा पैसा जो है ना नेशनल टीम में नहीं है, वो ज्यादा पैसा जो है ना प्रोफेशनल लीग से कमा सकता है। तो अब ये जो अपॉर्चुनिटीज मिले हैं पाकिस्तानी प्लेयरों की कि 6 साल में जो पाकिस्तान फुटबॉल की जो बर्बादी हुई है और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक उम्मीद की किरण जो है ना अब प्लेयर्स को नजर आ रहा है और इंशाल्लाह प्लेयर बहुत खुश है और इसके लिए जो है ना फर्क पड़ेगा। आप समझते हैं पाकिस्तान फुटबॉल में बहुत फर्क पड़ेगा ईसा? बिल्कुल, जब तक पाकिस्तान फुटबॉल प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था कि हमारे लिए इंटरनेशनल फुटबॉल बहुत मुश्किल होता था इस वजह से कि हमारे डोमेस्टिक का फुटबॉल का ढांचा बहुत ही कमजोर है। जब तक हम अपने डोमेस्टिक फुटबॉल के ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हम इंटरनेशनल फुटबॉल आसानी नहीं खेल सकते। तो आप समेत तमाम फुटबॉलर इस लीग को जो जीएसवी करा रही है इसको आप वेलकम करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल लीग को? बिल्कुल हम वेलकम करेंगे क्योंकि यही ख्वाहिश होती थी प्लेयरों की। प्लेयर को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए, फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो हम सोच नहीं सकते थे। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी कोई मुखालिफत करेगा, कोई प्लेयर मुखालिफत करेगा या कोई फुटबॉल लवर इसकी मुखालिफत करेगा। तो इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि एक कामयाब टूर्नामेंट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ईसा। ईसा कह रहे थे और एज अ फॉर्मर
फुटबॉल प्लेयर, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, वो कह रहे थे इससे फ़ायदा होगा। फाइनेंशियली लड़कों को फ़ायदा होने की तवक्को है? सब बिल्कुल, हमने इसके एक स्ट्रक्चर रखा, सिस्टम रखा है। बेसिकली होगा ये कि सबसे पहले होगा आपका जो अपकमिंग प्लेयर होगा, ठीक, उनके ट्रायल्स होंगे, वो आएंगे। अब वो जो होगा प्लेयर, उसको हम देंगे $3,000 पर। तो फाइनेंस कौन करेगा इसको? हम खुद कर रहे हैं। आप लोग खुद कर रहे हैं? अच्छा, तो फुटबॉल में आ सकते हैं फाइनेंसर? क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान फुटबॉल में जो फाइनेंसर्स के आने का तस्वुर ही नहीं था ना, कि वो कहते थे कि नहीं पैसे खा लिए जाएंगे, बेईमानी होगी, कुछ ना कुछ कट मांगेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि फाइनेंसर्स आ जाएंगे? हम खुद फाइनेंस कर रहे हैं। अच्छा, हम खुद कर रहे हैं, और खुद मैं जो है ना, आपको पता 12-14 साल से मैं खुद इन चीजों में, तो ऐसा कोई बंदा नहीं फुटबॉल जिसको मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद द सिस्टम। ठीक, तो जो आपके जो अपना जो यंग प्लेयर होंगे उनको हम देंगे $3,000, ठीक है, जो उन्होंने कभी साल में नहीं फॉर द होल सीरीज, फॉर वन सीरीज, फॉर 1 मंथ टूर्नामेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपके डिपार्टमेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट प्लेयर्स उनको दिए जाएगा $7,000 ईच। ओके, इस पर अब मैं मजीद आपसे डिटेल लूंगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ेब खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो GSV के CEO है, ग्लोबल सॉकर वेंचर के, और ये करा रहे हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान फुटबॉल लीग। और ये कह रहे हैं कि जो आम अननोन खिलाड़ी है उसको $3,000, जो डिपार्टमेंट के खिलाड़ी हैं उनको $7,000 मिलेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और आज हम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में बात कर रहे हैं फुटबॉल के हवाले से, जो पाकिस्तान में तो गरीबों का खेल कहलाता है, लेकिन दुनिया भर में अमीरों का खेल। और पाकिस्तान में भी फुटबॉल के खेल को फ़रोग देने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता चंद बरस से पाकिस्तान फुटबॉल तनाज़ात की जद में रही है, और बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामज़न है। पाकिस्तानी फुटबॉलर्स इस इंतज़ार में है कि किस तरीके से उन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मिल सकें। और इस हवाले से ग्लोबल सॉकर वेंचर ने एक पाकिस्तान फुटबॉल लीग प्लान की है, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ ज़ेब खान, उनके जो CEO हैं, वो तो मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान, मारूफ फुटबॉलर मोहम्मद ईसा से, जो कह रहे थे कि ये लीग जो है पाकिस्तान में फुटबॉलर्स के लिए रोशनी की एक नई किरण साबित हुई है। जो स्याह बादल छाए हुए थे पाकिस्तान फुटबॉल पर, शायद वो बादल छट जाएं। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक नायब कप्तान, इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज ने। अब्दुल अजीज के जो पाकिस्तान के लिए 2004 से 2013 तक 9 साल ये पाकिस्तान के लिए खेले, और बड़े ज़बरदस्त फॉरवर्ड में इनका शुमार होता था। इन्होंने साफ गेम्स में एक गोल भी किया भारत के खिलाफ, जब उस वक्त के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने इन्हें इनाम भी दिया 50,000 का। अभी ये डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि ये जो पाकिस्तान फुटबॉल लीग है, इसके इनेकाद से फुटबॉलर्स को क्या फ़ायदा होगा? अजीज, क्या समझते हैं आप, इससे फुटबॉलर्स को कितना फ़ायदा होगा इस लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने एक फ़ुटबॉल शो इनकाद किया, जो ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म है जो पूरी ऑडियंस को, पाकिस्तान के तमाम पब्लिक को पता होना चाहिए कि फ़ुटबॉल के साथ क्या हो रहा है। और सर, ये जो लीग है, दुनिया भर में ये सिस्टम हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में 70 साल एक बिल्कुल फजूल सिस्टम हमने जिसको फॉलो किया है, और लीग को हम बिल्कुल भी प्रोफेशनली कर रहे हैं। और ये लीग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ, जब इसका मुझे मैसेज पता लगा तो मैंने इसको खुशाइन समझा। और जितने भी पाकिस्तानी फुटबॉलर हैं इस लीग के ही इंतज़ार में होते हैं, क्योंकि हम जो सिस्टम पे हम खेल रहे हैं रेगुलरली 70 साल से, उसमें प्लेयर का बिल्कुल भी माशी हालत बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो रहा। जिस सिस्टम से बेहतर नहीं हो रहा तो क्यों ना हम चेंज करें? 70 साल से इस सिस्टम को क्यों हम फॉलो कर रहे हैं? जो ये लीग अभी आई है, जिस तरह ये सिस्टम बता रहे हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये तमाम फुटबॉलर के लिए एक बहुत खुशाइन लीग है। और इंशाअल्लाह ताला ये जब स्टार्ट होगा तो पाकिस्तानी फुटबॉलर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है यहाँ एक। आप पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग भी तो खेले ना? जो जी सर, बिल्कुल, मैं 14 लीग खेल चुका हूँ, लेकिन जब मैं उसका अमाउंट आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाओगे। मतलब पूरे सीजन अगर हम खेलते हैं तो उसका रकम हमें मिलता है तो कुछ भी नहीं होता हमारे साथ। और ये तो कह रहे हैं कि जो आप जैसे फुटबॉलर हैं उनको $7,000 मिलेंगे एक, उसके जेब बता रहे हैं, और जो आम यंगस्टर है उसको $3,000। सर, मैं बेसिकली लियारी से बिलोंग करता हूं, और सोशल मीडिया पे इस पे काफ़ी वायरल हुआ ये
तो वहाँ के फुटबॉलर रेगुलरली हम जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमें पूछते रहते हैं कि ये कब स्टार्ट होगा, अच्छा। कब स्टार्ट होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब उनके माशी हालत बेहतर हो। हाँ, और डिपार्टमेंट में हम लेते हैं तो उनकी सैलरी 10,000 15,000, सर इससे बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो क्या आपने वो डाइट का ख्याल रखेगा, क्या अपना आगे फ्यूचर प्लान बनाएगा? बिल्कुल। तो ये सर ये लीग जिस तरह आपने बताया कि इतने डॉलर स्टार्ट में एक लो कैटेगरी के खिलाड़ी को मिलता है, तो दुनिया भर में ये सिस्टम अपनाया है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहोगे ज़ेब? देखो ये जिस तरह से ये बता रहा है अब्दुल अजीज के लियारी से इनका ताल्लुक है, वहाँ लोग इंतजार में कि इस तरह की लीग शुरू हो। आप समझते हैं ये फाइनेंशियल बेनिफिट, आपने सारा वर्कआउट किया होगा, तो आप समझते हैं कि आप इस सारी चीज़ों को मीट करने में कामयाब हो जाएंगे जो आप कह रहे हैं कि $3,000 $7,000, और उसके अलावा भी आप कुछ बता रहे थे? बिल्कुल, वो तो मैं थोड़ा और क्लियर करूँ, अजीज जैसे प्लेयर्स को $10,000 मिलेंगे। अच्छा, बिकॉज वो लोग जो पाकिस्तान खेला है एक महीने के, जो एक महीने के, सिर्फ एक सीजन के लीग को मिलेगा। और मुझे पता है कि मैंने डोमेस्टिक में काम के प्लेयर की सैलरी है, क्या कमाता क्या है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ कमाता ही नहीं है। हमें असल में हमें ये सोचना है कि एट द कोर हमें किसके लिए काम करना है, फुटबॉल के लोगों को। स्टेक होल्डर असल में कौन है? ये खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, कोच है, रेफरीज, ये असल स्टेक होल्डर यही है। अगर हम इनके ख्याल नहीं रखेंगे तो फुटबॉल कैसे बढ़ेगा? जब मैं आया था फुटबॉल में, अजीज को पता है, मैंने सबसे बड़ा ट्रांसफर किया था ईसा खान का। उस टाइम में जो $50,000 महीने दिया जा रहा था, तो उसके बाद मुझे अभी प्लेयर्स कहते हैं सर आपने बढ़ाया तो बाकी डिपार्टमेंट्स को बढ़ाना पड़ा है, मगर अब हम कह रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे चलो। अब इसको इनके माशी हालात वो सही कह रहा, खराब है, हमें पता है। जब डिपार्टमेंट बंद होते हैं क्या हाल होता है। अब इस तरह होगा, कम से कम वो एक अच्छा रकम तो लेके जा सकते हैं एवरी ईयर। कब से शुरू करने का इरादा है? द प्लान इज अर्ली नेक्स्ट ईयर, ये जनवरी 2022 में, उसी के आसपास करीब डेट्स हम विल रिलीज द डेट्स वेरी सून, मगर अर्ली फर्स्ट। और टेलीविजन पर आएंगे इसके? बिल्कुल, यस, लाइव टीवी पे। अच्छा, और कौन कौन सी आपने जो जिस तरह से कहा इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ आपने कांटेक्ट किया, कौन कौन सी EPL की जो टीमें हैं वो आपके साथ? इस वक्त पे हम अनाउंस नहीं कर रहे कोई इसके टीम, मगर हमारी बातचीत हो चुकी है टीमों से, अब वो भी आगे जाके वो भी हम अनाउंस करेंगे कौन कौन सी। बैकआउट तो नहीं कर जाएंगे? नहीं सर, वो तो बहुत ही इस वक्त पे जो है इंटरेस्टेड पाकिस्तान में काम करने के लिए। अच्छा। वो तो खुद कह रहे हैं कि यार ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए है, जिसमें हम 220 मिलियन के पॉपुलेशन को जो है ना उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ग्राउंड्स कौन कौन से? हम ग्राउंड खुद बना रहे हैं। कहाँ पर बन रहे हैं? सर अभी वो भी हम आपको बताएंगे, रखा हुआ है, वो भी अनाउंस करेंगे। मगर बात ये थी सर कि देखो हम यहाँ सब स्पोर्ट्स के लोग हैं, आपसे तो बड़ा कोई है नहीं स्पोर्ट्स में। आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर नहीं होगा तो फिर कैसे आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे? कोई प्रॉपर स्टेडियम यहाँ है ही नहीं, और जहाँ थोड़ी सी बहुत है वहाँ लाइट्स सही नहीं है। तो आपको तो पता है अगर लाइट्स नहीं होगी तो ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता, टूर्नामेंट नहीं होगा। तो इसलिए कि हम जो है ना हम खुद स्टेडियम बना रहे हैं। अच्छा अजीज, कैसे देखते हो अगर इस तरह से ये खुद बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं? अभी तो ये 5-6 महीने हैं इस साल के इख्तिताम में, या अगले साल के शुरू में कराएंगे, तो देखते हो इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा फुटबॉल? सर सबसे पहले तो ये है कि सर ज़ेब खान है, मैंने इनको जब ये पाकिस्तान आए थे तो सबसे ये पहले बंदे हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लीग का आगाज़ किया है, और जितने भी 2007 और 2010 में जियो पे जो हुई थी। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कई अंडर में ले लिया, फिर आप देखें उसी सीजन में इन्होंने इसकी टीम ने टॉप किया, और 2 लड़के जो इन्होंने प्रोफेशनल एक सिस्टम है इन्होंने वैसे ही कैरी किया अपनी टीम को। और बाकी जो डिपार्टमेंट है वो रेगुलरली यहाँ के लड़के और बाकी बाहर के जो टैलेंटेड लड़के हैं, यहाँ के टैलेंटेड लड़के को मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऑल इन द वर्ल्ड क्या चल रहा है। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे अपने ही डोमेस्टिक खिलाड़ी को देख रहे हैं, लेकिन बाहर क्या हो रहा है बिल्कुल भी उस पर नहीं जा रहे हैं। जो ये सिस्टम बोल रहे हैं सर, अगर ये हमारी कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में है, तो हमारी जो डोमेस्टिक सिस्टम है, हमारे फुटबॉलर हैं जो नीचे तबके के, उनको भी मौका मिलेगा अच्छा परफॉर्म देने का, और उनकी माशी हालत भी बेहतर होगी। सही। तो ज़ेब, अब जिस तरह से ये मैं भी सादुल्ला को भी ऑनलाइन लूँगा कि उससे भी पूछूंगा, जैसे ईसा से पूछा, अब्दुल अजीज कह रहा है, इसमें कितनी टीमें आप रखना चाहते हैं? 6 टीमें होंगी। 6 टीमें होंगी लीग की, और इसमें पाकिस्तान भर से आप लड़कों को इंक्लूड करेंगे थ्रू ट्रायल्स या थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस, पास परफॉर्मेंस? बेसिक जो 6 सिटीज होंगे ना, 6 सिटीज में ट्रायल्स होंगे।
हर वो एक सिस्टम होगा प्लेयर का। अच्छा। तो फर्स्ट होगा 7 जो अजीज तो ट्रायल नहीं देगा या दूसरे, तो फिर नहीं, जैसे बेसिकली ट्रायल देंगे फॉर 7 पोजीशंस, हाँ, जो आपके होंगे अपकमिंग प्लेयर होंगे, अपकमिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक लिस्ट सीनियर्स के मिक्स करेंगे आप। हाँ, फिर एक लिस्ट होगा जो आपके जो प्लेयर्स खेले डिपार्टमेंट में और क्लब फुटबॉल, सही। और फिर उसके बाद एक लिस्ट होगा जो पाकिस्तान प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में मौजूदा खेले और जो खेल चुके हैं। तो फेयर होगा सिलेक्शन, बिल्कुल 100%। इसमें पर्ची पाकिस्तान में सिफारिश पर्ची चलती है ना सर? जो प्लेयर सामने होगा वो आपको नजर आएंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम ज़ेब खान से बहुत सारे सवालात इस पाकिस्तान फुटबॉल लीग के हवाले से कर रहे हैं। हालांकि ये काम तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को करना चाहिए था, लेकिन दफातर पर कब्जा, डॉलर्स के हुसूल की जिद्दोजहद, गोल प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो सारी चीज़ें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो ग्रोहों में बढ़ चुकी है और हर एक की नज़रें जो हैं वो डॉलर्स पर मरकूज हैं। लेकिन ये ज़ेब खान अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर GSV के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ेब खान और पाकिस्तान के मारूफ इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल लीग होने जा रही है ग्लोबल सॉकर वेंचर के ज़ेर तमाम, और जिस तरह ज़ेब खान बता रहे थे कि इससे खिलाड़ियों को माली तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। ये बताएं कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अब्दुल अजीज, ग्राउंड्स की जिस तरह ज़ेब बात कर रहे थे, अगर मैं KMC स्टेडियम चला जाऊं या इधर उधर बहुत बुरी हालत है मैदानों की, आप समझते हैं कि अगर ये ग्राउंड अपना बनाएंगे और उस ग्राउंड पर लीग होगी एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो इससे न सिर्फ फुटबॉल का टैलेंट सामने आएगा बल्कि खिलाड़ियों में भी जोश और जज्बा पैदा होगा? सर सबसे पहले तो ये है कि इनके लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि 5 साल से फुटबॉल नहीं हो रहा, तो आपको पता है कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है। लीग से पहले इनको ग्राउंड मेंटेन करना पड़ेगा। पंजाब फुटबॉल स्टेडियम तो है पंजाब जहाँ पर बराबर में, मगर मेरे ख्याल में वो एक अच्छे इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। तो आप लोग इस तरह का चाह रहे हैं कि आप बनाएंगे कैसे, मतलब पूरा तमाशाइयों के बैठने के लिए? बिल्कुल, तकरीबन कोई 6 से 8 हज़ार कैपेसिटी स्टेडियम। गुड जी। इस पर अभी अजीज मैं आपसे पूछता हूँ, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ इंटरनेशनल फुटबॉलर सादुल्ला ने। सादुल्ला जो थे वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी ये वो एम्बेसडर रहे, मुझे पाकिस्तान सुपर लीग में मिले, लेकिन फुटबॉल इनकी शनाख्त है। इनसे पूछते हैं, सादुल्ला ये बताइए, ज़ेब मेरे साथ मौजूद है और अब्दुल अजीज मेरे साथ मौजूद है, अभी हमने ईसा से भी बात की, ये बताइए ज़ेब खान कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में ग्लोबल सॉकर वेंचर जो है पाकिस्तान फुटबॉल लीग लेकर आ रही है, जिसमें ये कोलैबोरेट करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ और वहाँ और फ्रेंचाइजेस 6 टीमें होंगी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि फुटबॉल के लिए तो आप लोग तरस रहे हैं, आप इतने ज़बरदस्त फुटबॉलर हैं, जंग लगा जा रहा है, क्या किस निगाह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान फुटबॉल लीग एक खुशाइन स्टेप है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए। देखो, जितने मुश्किल हालात में ग्लोबल सॉकर वेंचर्स और ज़ेब खान ने इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए। और पाकिस्तान फुटबॉल लीग मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियली प्लेयर्स और रेफरीज और कोचेस को बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इससे, अगर हमारी कंट्रीज के अंदर जो एक प्रॉपर और प्रोफेशनल सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा भी हक है कि हम अपने लोगों के सामने और अपने फैंस के सामने अपने ही मुल्क के अंदर एक खूबसूरत और स्टाइलिश फुटबॉल खेलें। तो आप समझते हैं कि अगर इंटरनेशनल फुटबॉलर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ आ जाते हैं, तो उससे और मजीद आप लोगों का स्टैंडर्ड भी रेज होगा और इंटरेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा? या श्योर, ये तो दुनिया के हर जगह में अगर प्रोफेशनल प्लेयर्स आते हैं उनके साथ हम खेलेंगे, उससे हमारी, आपको पता है कि पूरी दुनिया में उनकी जो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर की जो टेक्निक है और जो उनकी टेक्टिक्स है, तो वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमसे आगे है। अगर उन लोगों के साथ हम खेलेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जितने भी प्लेयर्स है और पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो भी ऊपर आ जाएगा, वो भी पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ज़ेब बता रहे हैं सादुल्ला के जैसे अब्दुल अजीज हैं या आप जैसे बड़े जो फुटबॉलर्स हैं उनको एक सीज़न के $10,000 दिए जाएंगे, तो आप समझते हैं कि इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा फाइनेंशियली भी फुटबॉलर को और उनकी सलाहियतों को और उजागर करने में उन्हें और मज़ीद उनमें एक जोश जज्बा पैदा होगा?
या देखो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छा इन्होंने प्लेयर्स को एक 5 वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर अगर आप एक प्लेयर्स को 18 से 20 लाख रुपए दे रहे हैं, या अगर आप एक इमर्जिंग प्लेयर्स को $7,000 दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी रकम है। अगर वो 1 महीने के अंदर 18 से 20 लाख रुपए कमाएंगे तो यही तो प्रोफेशनलिज्म है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि जस्ट पुश देम एंड सपोर्ट हिम, के ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए तो हमने इनको बुलाया है कि सपोर्ट करने के लिए बुलाया। सादुल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सादुल्लाह इंटरनेशनल फुटबॉलर थे। अजीज सादुल्लाह जो कह रहे थे। सर मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इसकी बात को। सर जितने भी लोग हैं सारे सपोर्ट करेंगे जिस लीग का, क्योंकि चाहते हैं कि फुटबॉलर के हालात ठीक हो जाए। पाकिस्तान में टांग भी तो खींचने वाले बहुत सारे होते हैं ना लोग, अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है। सर आप अपना अच्छा काम जारी रखें। जो टांग खींचने वाले वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। जो टैलेंटेड लोग हैं, अभी वर्ल्ड वार चेंज हो रहा है, हर चीज चेंज हो रहा है, लोगों को समझ आ गई है कि कौन से लोग काम करने वाले, कौन से लोग सिर्फ बातें करने वाले। तो काम करने वाले जब सामने आएंगे तो वैसे ही फुटबॉलर आ जाएंगे। जेब अगर इस तरह की लीग कराते हैं तो चैलेंज ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, चले अभी तो खैर नॉर्मलाइजेशन कमेटी और ये वो बातें, तो उनके लिए एक चैलेंज नहीं होगा कि एक प्राइवेट तौर पर आप इस तरह से करा रहे हैं फुटबॉल की डेडिकेशन? सर हमारा मुआहिदा हुआ पीएफएफ के ग्रुप, पीएफएफ के साथ एक हमारे कॉन्ट्रैक्ट। तो पीएफएफ के कौन से ग्रुप के साथ हुआ है? अशफाक ग्रुप, बिकॉज वो जिसने कब्जा किया हुआ है, वो उसको रिकॉग्नाइज है, वो रिकॉग्नाइज है थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो इस वक्त पे जो डोमेन ऑफ फुटबॉल वो उन्हीं के पास है। लेकिन फीफा ने फिर उनको क्यों दी? वो उनको सपोर्ट कर रही फीफा, जो जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है तो उसमें तो फीफा भी जरा सा पीछे साइड में हो गई है। तो बेसिकली हमारी जो लीग है उसका फीफा एफसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जब हम प्लेयर्स जब आएंगे तो वो नहीं है, परमिशन कहीं से नहीं लेंगे। तो बेसिकली हो ये रहा है कि एक अगर रजिस्टर्ड प्लेयर ऑब्वियसली वो नहीं आ सकता, मगर इस वक्त बिकॉज ऑफ कोविड इतने सारे प्लेयर्स इस वक्त बैठे हुए जो रजिस्टर्ड नहीं है किसी क्लब के साथ, वो आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक ले रहे हैं और जब वापस आएंगे तो ज़ेब खान और अब्दुल अजीज से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ग्लोबल सॉकर वेंचर के सीईओ ज़ेब खान और पाकिस्तान के मारूफ इंटरनेशनल फुटबॉलर अब्दुल अजीज के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने पाकिस्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर सादुल्लाह से बात की, जिन्होंने इस लीग के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। उससे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फुटबॉल कैप्टन मोहम्मद ईसा से बात की, वो भी इस लीग को बड़ा उन्होंने खुशाइन करार दिया। और अब्दुल अजीज जिस तरह बात कर रहे हैं कि माली तौर पर खिलाड़ियों को बड़ा फ़ायदा होगा। अब्दुल अजीज, जो अभी हमारा स्टैंडर्ड है फुटबॉल का, एक तो काफ़ी अरसे से हम कोई गैर मुल्की टूर पे नहीं गए, कहीं हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अगर इस तरह की लीग होगी तो कम से कम थोड़े से तो आंसू पोंछने में हम कामयाब हो जाएंगे ना? सर इस लीग का बिल्कुल फ़ायदा होगा हमारी कंट्री के खिलाड़ियों को, क्योंकि अभी जिस तरह प्रॉब्लम चल रहा है हमारी कंट्री में, कम से कम डोमेस्टिक एक्सट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे ही हमारा फीफा का दरवाज़ा खुलेगा, कम से कम तैयार तो रहें किसी चीज़ के लिए। हम अपनी लीग को अगर बेहतर ना करें, कल को ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाए तो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो तो इस काबिल नहीं रहेंगे कि दोबारा स्टार्ट कर लें। तो ये गैप आ जाएगा, बिल्कुल गैप आ जाएगा। 1 वीक का गैप आ जाएगा, आपके फिटनेस के, आपके हर चीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ ये लीग जरूर होना चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी फुटबॉलर इस लीग को सपोर्ट करें और उन सब के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप नेशनल बैंक से वाबस्ते हैं, पाकिस्तान में फुटबॉल खेल रही है नेशनल बैंक की टीम और टीमें भी खेल रही हैं? जी, अभी जो ये लीग आई है उसमें अनफॉर्चुनेटली हमने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंजरी लिस्ट है, तो इस वजह से हमने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो अभी हो रहा है वाला? जी बिल्कुल। इसमें तो आप तैयार हैं हिस्सा लेने के लिए? हाँ, इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी फुटबॉलर तैयार हैं। ज़ेब, जिस तरह से ये लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि ये लीग शुरू होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैचेस सिर्फ पाकिस्तान में दिखाए जाएंगे या आप जिस तरह से आपका ग्लोबल सॉकर वेंचर है तो पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं? तो बेसिकली एक तो इसका लाइव स्ट्रीम होगा, वो इंटरनेशनल होगा, और हमने कुछ नेटवर्क से बात कर चुके लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए, और सिंडिकेशन की बात कर रहे हैं कि और भी इंटरनेशनल चैनल्स के साथ ये मैचेस दिखाने हम कोशिश कर रहे हो। तो वहाँ पर तो जैसे इंग्लैंड वगैरह में तो हर जैसा क्लब का अपना भी तो चैनल है ना फुटबॉल का, कि वो अपने मैचेस खुद दिखाते हैं। तो अगर कोई क्लब आपके साथ कोलैबोरेट करता है तो फिर उस सूरत में उसको आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी दिखाएं हमारे मैचेस? वो नेगोशिएशन से डिपेंड करेंगे, क्या नेगोशिएशन के साथ क्या होता है और क्या हम उसके सिर्फ चैनल को देंगे नहीं देंगे। हम ये चार मिसाल के तौर पे जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनको दिया जाए, बिकॉज उनकी व्यूअरशिप ज्यादा होगा।
तो अभी कौन कौन से कोई इंटरनेशनल बड़े नाम आपके साथ फुटबॉलर्स के आए हैं कि नहीं आए? क्योंकि आप जब वो पहले लेजर लीग हुई थी, बड़े बड़े फुटबॉलर्स को लेकर आए थे पाकिस्तान में। एक आ रहा है, वो ही बी कमिंग, वी विल आल्सो बी अनाउंसिंग दैट सून। अच्छा, कि एक हमारा एक ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंग्लैंड, ही इज अ वेरी बिग नेम। अच्छा, इन फुटबॉल वर्ल्ड, फुटबॉल यस वर्ल्ड, ही विल बी कमिंग सून, बट ऑब्वियसली वो एक साथ साथ आपको अनाउंस करेंगे। एक्साइटमेंट अभी आप वो रखना चाहते हैं कुछ थोड़ा? बिल्कुल, एग्जैक्टली सर, आहिस्ता हम आपको अनाउंस करते रहेंगे ये चीजें। लेकिन अगर इस तरह से बड़े लोग आएंगे अब्दुल अजीज, तो फिर आप लोगों के लिए भी तो इंस्पिरेशन है। आप लोग लीग देखते हैं टेलीविजन पर, फुटबॉल लीग, और कोई बड़ा फुटबॉलर आता है तो आप लोग उसके साथ इंटरेक्ट अगर करें या वो आकर पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए कुछ करे, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो नहीं होगा इंसेंटिव? सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जिस लीग को हम टीवी पे फॉलो कर रहे हैं, वो खिलाड़ी अगर हमारे साथ खेलें तो कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तानी फुटबॉलर को। बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा इस लीग को। जेब, जिस तरह से ये कह रहे हैं फ़ायदा होगा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन भी ऑन बोर्ड है आपके साथ, और इसके अलावा जो जिन शहरों का आप इंतखाब करेंगे उसके लिए क्या क्राइटेरिया आपने रखा है? तो बेसिकली एज एन फ्रेंचाइज है ना, ये प्लेयर के हवाले से बात कर रहे हैं। फ्रेंचाइजेस के हवाले? फ्रेंचाइज के हमने एक टेंडर दे दिया एक बार में, ठीक है। अब वो एक महीने के टेंडर का टाइम होता है, जिस तरह PSL में, जैसे PSL में, वो फिर हमें जो है अपने वो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, फिर उसके बाद तक हम फाइनल करेंगे कौन से शेयर किस टीम को मिलेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टेड है लोग? बिल्कुल, यस, 100% इंटरेस्टेड है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि लोग इंटरेस्टेड हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, एज फुटबॉल के जो हम $3,000 जो प्लेयर है, जो अप एंड कमिंग जो इमर्जिंग प्लेयर है, उसमें से उसके जो जितने भी आगे जाके उसके सेल होंगे, उसमें से 10% ऑफ द रेवेन्यू उसके क्लब को जाएगा। अच्छा, उसकी पूरा करियर के लिए, बिकॉज वो रजिस्टर्ड होगा क्लब के थ्रू। मतलब क्लब कौन सा, ये जो फ्रेंचाइज उसकी बात कर रहे हैं? सर, हाँ। जिस क्लब से वो असल में रजिस्टर्ड पाकिस्तान में, कराची में 600 क्लब है, हाँ, ठीक है। अब मेरे साहब के लियारी का क्लब, ये चित्रात का क्लब है, उनको मिलेंगे उसके 10% और वट एवर आगे जाके वो इसके वैल्यू बनेगा, ताकि हमें पता है कि हमने ग्रास रूट से भी स्ट्रक्चर उठाना है। सही। हम फ्रेंचाइज ओनर्स को भी बोलेंगे आप लोगों ने यूथ की भी टीम बनानी होगी। जैसे बाद PSL वगैरह में या कश्मीर प्रीमियर लीग में मैंडेटरी था कि कश्मीर प्रीमियर लीग में मैंडेटरी था कि 5 प्लेयर्स कश्मीरी होंगे, 2 खेलेंगे 11 में, तो आप भी कोई मैंडेटरी करेंगे कि यंगस्टर्स इतने होंगे और इतने यंगस्टर्स खेलेंगे ताकि ग्रास रूट लेवल पे फायदा? तो बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि अगर हम ग्रास रूट लेवल पे ले लें, उनको खिलाई नहीं तो फायदा क्या हुआ? हाँ, उनको भी हमने डेवलप करना है, तो उसके लिए मैंडेटरी रखेंगे। बिल्कुल, यस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जेब आपका, अब्दुल अजीज आपका, आप तशरीफ लाए, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। फुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान में एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी काविश जल्दी सामने आने वाली है। जेब खान ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुफिया रखी, पर्दा नहीं उठाया, लेकिन सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान में फुटबॉल की बेहतरी के लिए इस तरह के लोग आगे आएंगे जिससे खिलाड़ियों को माली फ़ायदा हो और फुटबॉल ग्रास रूट लेवल पर आगे बढ़े, तो यकीनन हम सबको आगे बढ़कर उसका खैर मकदम करना चाहिए और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।